क्या आप भी अपने पैसे को बैंक में रखते हैं और उनकी तरफ देखते भी नहीं? क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप किसी को ओटीपी नहीं बताएंगे तब तक आपका पैसा बैंक में सेफ है। आपको ये भी पता है कि बैंक में पैसा रखने से आपको उस पर 4% का ब्याज भी मिलता है और आप इस पैसे को जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। यही सब सोचकर मैं भी बैंक में पैसा रखता था, लेकिन इससे मुझे फायदे की जगह नुकसान हो गया। आज से 2 साल पहले मैंने सोचा कि मैं एक बाइक लेता हूँ, लेकिन उस समय मुझे बाइक की कोई खास जरूरत नहीं थी। वो बाइक 2 साल पहले 1,70,000 रुपए की मिल रही थी। मैंने सोचा कि अभी तो मुझे जरूरत है नहीं, तो इस पैसे को मैं अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में रख देता हूँ। जब मुझे बाइक की जरूरत होगी तो मैं इस पैसे से बाइक ले लूंगा। मैंने बाइक के लिए बैंक में 1,70,000 रुपए रखे थे। आज वो 1,70,000 रुपए 1,84,000 हो गए हैं। लेकिन बैंक में पैसा रखने से मुझे 14,000 के फायदे की जगह उल्टा 16,000 का नुकसान हो गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको बैंक सेविंग अकाउंट में पैसा क्यों नहीं रखना चाहिए, हमें बैंक में पैसा कब रखना चाहिए और पैसे को बैंक में न रखें तो फिर कहाँ रखें। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य भारत के हर इंसान को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। ज्यादातर लोगों को फाइनेंस की बेसिक बातें भी पता नहीं होती, इसी वजह से हम फाइनेंस के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। मेरे 1,70,000 रुपए 2 साल बाद 1,84,000 हो गए हैं, लेकिन वही बाइक अब 2 लाख की हो चुकी है। मतलब उसी बाइक को लेने के लिए मुझे अपनी जेब से 16,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये सब हुआ महंगाई की वजह से। महंगाई बढ़ती क्यों है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं। हमारे देश में महंगाई हर साल लगभग 6 से 7% की दर से बढ़ती है। मतलब जो चीज पिछले साल 1 लाख की मिल रही थी वो अब 1,06,000 की मिलेगी। और बैंक तो हमें सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% का इंटरेस्ट देता है। मतलब आप बैंक में पैसा रखे रखे गरीब हो गए। बैंक में पैसा रखने से आप कभी भी महंगाई को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि महंगाई आपके पैसे को खा जाती है और हर साल उसकी वैल्यू कम होते रहती है। आप अपने पैसे को बैंक में छोड़ देते हो और निश्चिंत हो जाते हो कि पैसा सेफ है। पैसा चोरों से तो सेफ है, लेकिन महंगाई से सेफ नहीं है। बैंक अकाउंट में रखा पैसा महंगाई का सबसे आसान शिकार होता है। तो इसका मतलब हमें कभी बैंक में पैसा रखना ही नहीं चाहिए। इसका जवाब जानने से पहले आपको लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो लिक्विडिटी का मतलब है कि आपने अपना पैसा ऐसी जगह पे रखा है जिसे आप जब चाहो तब कैश में बदल सकते हो। जैसे अगर आपने जमीन ले रखी है और आपको अभी तुरंत पैसे की जरूरत है, अब आप जमीन को बेचने निकले, उसे बिकने में 6 महीने या साल भर का समय लग गया, लेकिन आपको अभी तुरंत आज ही किसी को पैसे देने हैं। ऐसे में आपके पास जमीन तो है और उसे बेचकर आप सामने वाले को पैसा भी दे सकते हो, लेकिन जिसे पैसे देने हैं वो आपकी जमीन बिकने का इंतजार नहीं करेगा। ऐसा तब होता है जब अचानक से घर में कोई बीमार हो जाए या और कोई दूसरी इमरजेंसी आ जाए। आपकी जमीन, आपका घर, इनको आप तुरंत बेचकर पैसा नहीं बना सकते। इसी वजह से इनकी लिक्विडिटी कम होती है। अगर आपने एटीएम से पैसा निकाल कर घर में रखा है तो उसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, और आपके अकाउंट में रखे पैसे की भी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसे आप कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नॉर्मली होता यह है कि जहां पर आपकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है वहां पर रिटर्न कम होता है। आपके घर में रखा हुआ कैश, उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है, लेकिन उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। जमीन या रियल एस्टेट में रिटर्न ज्यादा है तो वहां पर लिक्विडिटी सबसे कम होती है। जब आप एफडी करते हैं तो वहां पर रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसी हिसाब से लिक्विडिटी भी कैश की तुलना में कम हो जाती है, क्योंकि जब आप बैंक में 1 साल की एफडी कर रहे हो तो अब बैंक को पता है कि आप 1 साल तक उससे पैसे नहीं मांगोगे, तो वो निश्चिंत होकर आपके पैसे को किसी और को ज्यादा इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए लोन पर दे सकता है। बैंक में पैसा रखने का एक ही फायदा है, वो है लिक्विडिटी। जिस पैसे की आपको अगले कुछ समय में जरूरत पड़ सकती है, सिर्फ उतना ही पैसा आपको अपने सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। मान लो आपके महीने का खर्च मैक्सिमम 10,000 रुपए है, तो आपको सिर्फ 15,000 रुपए को बैंक में छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस पैसे की जरूरत आपको तुरंत पड़ने वाली है। अब आप पूछेंगे कि बाकी के पैसे का क्या करें। इसके लिए आपको अपने पैसे को मैनेज करना पड़ेगा। जितने अमाउंट की जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है उसे तो आप अकाउंट में ही रहने दो। जो पैसा आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद चाहिए, आप उसे एफडी में रखो, क्योंकि एफडी में आपको इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिल जाता है। लेकिन ये इतना भी ज्यादा नहीं होता कि आप अपना सारा पैसा एफडी में ही डाल दो। एफडी में आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिलता है, और इतनी तो भारत में महंगाई ही बढ़ जाती है। एफडी में पैसा सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि लिक्विडिटी भी रहे और इस पर महंगाई का बहुत ज्यादा असर भी ना पड़े। एफडी को कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं लिया जाता। जो पैसा आपको अगले 3 साल तक नहीं चाहिए, उस पैसे को आप गोल्ड, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक में आपको लिक्विडिटी तो मिल जाती है, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत है, अगर उस समय मार्केट गिरी हुई है
तो आपको पैसा नुकसान में निकालना पड़ेगा और आप नहीं चाहोगे कि आपके 1 लाख रुपए के बदले आपको 90,000 रुपए ही मिले। इसीलिए जो पैसा आपको अगले 3 साल तक नहीं चाहिए, सिर्फ उसी को आपने स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है, यही कारण है कि यहाँ पर रिटर्न भी ज्यादा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में बिना नॉलेज के पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है वहां पर पैसा नहीं डालना चाहिए, और जहां भी पैसा डालो उसे पहले अच्छे से समझ लो तभी पैसा डालो। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए आपके पास फंड भी ज्यादा होना चाहिए और उसमें लिक्विडिटी भी कम है। अचानक से घर में कोई इमरजेंसी आ जाए और जमीन बिक ही नहीं रही तो आप किसके सामने हाथ फैलाओगे। इसीलिए 1 साल के अंदर जिस पैसे की जरूरत है उसे एफडी में रखो। लेकिन तब क्या, जब आपको 5 महीने में ही पैसे की जरूरत पड़ गई और एफडी आपने की है 6 महीने की, ऐसे में तो बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगा, जिससे आपका इंटरेस्ट रेट घट जाएगा। इससे बचने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में एफडी करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एफडी के पैसे को जब चाहे निकाल सको और आपको उस पर पेनल्टी भी ना झेलनी पड़े। ये तरीका यूट्यूब में अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार खूब सारा पैसा छापकर गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।